क्या नींद की दवाई खाने से हमें जिंदगी भर नींद नहीं आती है? और नींद की गोलियां हमारे क्या नींद की दवाई खाने से हमें जिंदगी भर नींद नहीं आती है? और नींद की गोलियां हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है? जानिए नींद की दवा कैसे काम करती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब हम नींद की गोली खाते हैं तो ये हमारे शरीर में जाकर हमें सुलाती है। यानी कि नींद की गोलियां हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद किसी ऐसी चीज को ट्रिगर करती है जिसमें हमें नींद आती है। और हमारे दिमाग में कुछ गाबा रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी अलर्टनेस और रिलैक्सेशन के लेवल को बैलेंस करते हैं। ऐसे में गावा में कुछ ऐसे सेंटर भी होते हैं जो हमें नींद लाने में मदद करते हैं, यानी कि हमें सुलाते हैं। ऐसे में जो नींद की गोलियां होती है ये गाबा रिसेप्टर्स के उन्हीं सेंटर्स पर इफेक्ट डालती है जिनकी वजह से हमें नींद आती है और फिर हम आसानी से सो जाते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर, जिन्होंने नींद लाने वाली गोलियों के बारे में कहा था कि शुरुआत में ये दवाइयां बहुत ही अधिक असर करती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लोगों को अच्छी नींद आती है, काफी रिलैक्स महसूस होता है और उन्हें लगता है कि नींद की दवा उनके शरीर में अच्छी तरह से काम कर रही है। लेकिन जब ये लोग इसे धीरे धीरे लगातार लेना शुरू कर देते हैं तब इसके काम करने की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है और फिर इंसान की ऐसी हालत हो जाती है कि जब वो दवाइयां लेता है तो भी उसे परेशानी होती है और नहीं लेता है तो भी उसे परेशानी होती है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हम लंबे समय तक नींद की दवा लेते हैं तो इसका हमारे शरीर पर क्या साइड इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, पहली चीज तो ये है, जब रात में आप ये दवाइयां लेते हैं तो सुबह तक ये मेटाबॉलिस हो जाती है, लेकिन कई बार ये मेटाबॉलिस नहीं हो पाती और आपके शरीर में पड़ी रहती है, जिसकी वजह से जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको दिन में भी सुस्ती और नींद आने वाली समस्या देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर आप नींद की दवा खाते हैं तो आपको रात में खराब सपने भी आ सकते हैं। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो मरीजों को 2-4 हफ्तों के लिए दी जाती है। दोस्तों, अगला साइड इफेक्ट ये है कि इन दवाइयों से आपके शरीर को दवाइयों की लत लग जाती है। फिर चाहे आप जितनी कोशिश कर लें, इन दवाइयों को आसानी से छोड़ नहीं पाते और जब आप इन्हें छोड़ने की कोशिश करते हैं तो कई सारे विथड्रॉल सिंड्रोम देखने को मिलते हैं, जैसे कि उल्टी आना, जी मचलना, बेचैनी होना। ये सारी चीजें बिल्कुल आम हो जाती है और नींद भी भाग जाती है। इसीलिए आपको लगातार ये दवाइयां खानी पड़ जाती है। और अगर आप ज्यादा स्लीपिंग पिल्स लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको अनिद्रा यानी इंसोम्निया भी हो सकता है, जिसके कारण आपको सिर दर्द, पीठ दर्द या जोड़ों का दर्द भी हो सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है कि नींद की दवा अधिक लेने से इंसान की मौत भी हो जाती है, वो चीज बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आपने स्लीपिंग पिल्स का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो ये आपको जान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप खुद ही सोच कर देखिए कि एक ऐसी दवाई जिससे लोगों को सुलाने के लिए बनाया गया है, लेकिन जब आप इसका अधिक समय तक सेवन करते हैं तो इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं, यानी आपकी नींद ही भाग जाती है। क्योंकि हमारा शरीर नई चीजों के प्रति बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, लेकिन जब उसे कोई चीज लगातार मिलती रहती है तो उसके लिए वो नॉर्मल बन जाती है, फिर वो उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि स्लीपिंग पिल्स लेने से कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के होने का खतरा भी होता है। इसलिए दोस्तों, आपको नींद आए या ना आए, पर आपको नींद की दवा लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।